नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में जो होता है वह अखिल भारतीय हल्ला लिए होता है। तभी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का महत्व बड़े राज्यों से भी अधिक है। हालांकि दिल्ली की सरकार आधे अधूरे अधिकारों वाली है, पर इस अधूरी सरकार के मुख्यमंत्री और उनके कामकाज ने अखिल भारतीय हल्ला जैसा बनाया हुआ है वह अकल्पनीय है। नए वर्ष की 1 जनवरी को केजरीवाल सरकार ने ट्रैफिक की नई व्यवस्था लागू की। सम विषम नंबर की कारों के सड़क पर उतरने का जो फार्मूला अपनाया वह कुल मिलाकर सफल है। यह सफलता बाकी प्रदेशों के लिए उदाहरण होगी। भारत का कोई भी बड़ा महानगर हो, वह ट्रैफिक भीड़ और अव्यवस्था का मारा हुआ है। ट्रैफिक और प्रदूषण ने महानगरीय जीवन को नारकीय बना दिया है। राजधानी की वजह से दिल्ली के प्रदूषण का वैश्विक हल्ला हुआ। अदालत ने दखल दी। उसी में सम और विषम नंबर की कारों को दिनवार अनुमति का फार्मूला आया। दिल्ली की सड़कों पर आधी कारें दौड़ती मिली। केजरीवाल सरकार का वाहवाही लूटना और योजना को सफल करार देना स्वाभाविक है। सो नए वर्ष के पहले दिन की सफलता से अरविंद केजरीवाल बम बम है। उसी दिन उन्होंने केंद्र सरकार से पंगेबाजी में अफसरों को लेकर भी एक स्टैंड लिया। आईएएस की जगह अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने का विचार बताया। तभी छोटे अधूरे राज्य की केजरीवाल सरकार की प्रयोग धर्मिता विचारणीय है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, नए वर्ष के पहले दिन दिल्ली में सम और विषम कारों को लेकर जो प्रयोग हुआ ट्रैफिक और प्रदूषण की चिंता में, वो प्रयोग आपके अनुसार कितना सफल है और उस प्रयोग का मैसेज क्या अखिल भारतीय स्तर पर जाता हुआ लगता है? देखिए, एक समस्या, एक क्राइसिस है। क्राइसिस से निपटने का काम केंद्र सरकार का था जी। 75% दिल्ली केंद्र सरकार के पास है जी। डीडीए उसके पास है, सीपीडब्ल्यूडी उसके पास है, एनडीएमसी उसके पास है, दिल्ली पुलिस उसके पास है, कैंटोनमेंट उसके पास है, एमसीडी उसके पास है। तो दिल्ली की सफाई तो की नहीं इन्होंने। केजरीवाल तो 25% दिल्ली का मालिक है। उस नाते केजरीवाल का ये साहस कहा जाएगा फिर तब तो। केजरीवाल बड़ी विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति है जी। उसकी बुद्धि का मुकाबला करने वाला आदमी मुझे बीजेपी में कोई दिखता नहीं है जी। कि कुछ ना होते हुए भी वो खबरों में फ्रंट पेज पर रहता है। तो ये तो बुद्धिमत्ता का काम। लेकिन बुनियादी तौर पर सम विषम का ये जो प्रयोग है, आपको लगता है कि इससे एक मतलब पूरे दिल्ली के अंदर कुछ समस्या का समाधान, कोई फार्मूला, मतलब ये एक प्रयोग जो है वो सफल होता हुआ लगता है? नहीं, देखिए, उसने एक प्रयोग किया है। हाँ। उस प्रयोग को हम सब डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। उस प्रयोग के जरिए वो ये कह रहा है, देखो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, ये मोदी जी तो मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। और जबकि दिल्ली में उनका 75% आप रोल बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, भारत सरकार के मंत्रियों का अब तक क्यों ऑर्डर नहीं निकला जी कि हम कौन सी कारों का उसने एग्जेम्प्ट कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम पालन करेंगे। दूतावास कर रहे हैं, दूतावास करने पे सामने आ गए जी। तो भारत सरकार को क्या तकलीफ है जी? तो ये बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज बोलते हैं इसको। ये ऑड इवन में मेरे विचार दूसरे हो सकते हैं जी, लेकिन आपके पास तो कोई विचार ही नहीं है जी। अब आप कह सकते हैं साहब इससे बड़ी समस्याएं हैं, तो वो खुद ही कह रहा है 15 जनवरी के बाद भैया हम इसे देखेंगे। एक जो संकट पैदा हुआ था प्रदूषण के वैश्विक हल्ले के कारण, अदालत के हस्तक्षेप के कारण, उसमें वो अरविंद केजरीवाल ने लपक कर अपना आइडिया अपने को कर दिया। और पहली बात, दूसरा उसने क्या किया, जो उसकी 3 व्हीलर वाली ब्रिगेड थी उसको उसने और बढ़ा दिया। टैक्सी वाले बच गए, 2 व्हीलर वाले जो उसके वोट बैंक है वो बच गए, जो उसका वोट बैंक नहीं है वो अपने गाली दे रहा है। इसका मतलब आपके अनुसार अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश, पूरे जो अप्रोच है उसमें सिर्फ राजनीति है, अपना स्कोर तय करना है, अपनी वाहवाही करवाना, या सचमुच में एक ये कि इन विचार और इन प्रयोग के साथ में कुछ जमीनी स्थितियां भी बदलना है? कुछ नया करने की बात है, कुछ नया है, कुछ अब उसमें कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भाई मैंने तो कोशिश की। और उस नए के अंदर एक बहुत बड़ी जो बात कही कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आईएएस की जगह अगर विशेषज्ञता प्राप्त जो जानकार लोग हैं उनको बैठाया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा फार्मूला दे दिया, बहस चला दी। विशेषज्ञ तो पहले से भी दिल्ली सरकार की बजाय बाहर
केंद्र सरकार करती रही है जी। आज तो हालत ये है कि बहुत बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लोग भारत सरकार को ज्वाइन कर रहे हैं मोटी मोटी तनख्वाहों पे जी एज एन एक्सपर्ट जी। और आईएएस लॉबी जो है उनका जो सिटेडल है, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, सिक्स फाइनेंस पे कमीशन, पे बढ़ाते जाओ, काम कुछ नहीं, विशेषज्ञता कुछ नहीं है, उसके लिए बाहर से लेना ही पड़ रहा है। कम से कम मैं ये तो नहीं कहता हूं कि इसको जो आपके अधिकार नहीं है आप उसमें सस्पेंड करने का आपको अधिकार ही नहीं है जी, तो वो सरकार क्या है जी। अगर मेरे पास कोई पावर ही नहीं है आपको सस्पेंड करने की तो आप मेरी सुनोगे क्यों? जी ठीक जी। तो ये लड़ाई झगड़ा तो अब केंद्र से अगर उसका चल रहा है तो उस पे तो नहीं, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक छोटा सा जो आप कहते हैं ये चौथाई राज्य है, तो उस चौथाई राज्य की सरकार या चौथाई सरकार वाली पावर वाली सरकार उसका अखिल भारतीय इतना सुर्खियों में रहना, पूरा फोकस बनाए रखना, ये अपने आप में कुछ विचित्र, ये कुछ अनहोनी नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि वो उसका जो लेवल ऑफ आईक्यू है कि मोदी से किस तरह लड़ना है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पूरे 29 राज्यों में कंप्लीट राज्य भी नहीं हूं। इस नाते आपका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने नेतृत्व के साथ में ऐसी चीजें, ऐसे विचार, ऐसा अप्रोच है जिसके कारण ये सब होना ही है और वो आगे। बीजेपी में कोई आईटी वाला है दिल्ली में? जी नहीं, आप एक बात इसको बीजेपी से ही नहीं जोड़े, इसमें पूरी राजनीतिक जमात के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो मतलब जो किया वो पूरी कांग्रेस के अंदर हो या बाकी दूसरी पार्टियां भी है जो एक तरह से विरोध के नाते भी मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी के विरोध के नाते भी उसकी मुखरता। देखिए मैं ऑड और इवन स्कीम का कोई बड़ा समर्थक नहीं हूँ जी, बल्कि मैं उसका सफरर हूँ जी। लेकिन अगर मैं सफरर हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके प्रयोग के खिलाफ हूँ जी। भाई आप साइकिल ट्रैक नहीं बनाया आपने, ठीक बात है, आप पैदल चलने वालों की व्यवस्था नहीं की, सार्वजनिक परिवहन की, तो आपने पैदल चलने वालों की जगह इसलिए नहीं बनाई कि उसमें एनक्रोचमेंट हटाने पड़ेंगे जी, उसमें उसे गालियां पड़ती जी, उसने वो काम किया ही नहीं जी। लेकिन आप प्रदूषण के मामले में और ट्रैफिक सड़कों के ऊपर जो अपने यहाँ जो अर्बन कैहोस नाम की जो चीज एक हकीकत बन गई है तो उसमें तो उसके हाथ में है नहीं। हाँ, नहीं तो दिल्ली पुलिस और भारत सरकार के पास नहीं, वो है, लेकिन फिर भी ये कि एक अपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या दिल्ली में जो भी ट्रांसपोर्ट वाला जो अधिकार है उसमें एक फार्मूला तो निकाला ना, फार्मूला ऐसा निकाला है कि दिल्ली पुलिस कह रही है हाथ जोड़ के साहब हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। मतलब आप ये देखिए कि वो दिल्ली पुलिस जो कल तक केजरीवाल को गालियां दे रही है, तो विपरीत परिस्थिति में भी अपना मौका बना लेना, अपनी वाहवाही करवा लेना, ये दिमाग की उपज है। इसके लिए दिमाग चाहिए। दिल्ली को गैस चैम्बर कहोगे जी और भारत सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी जी। क्यों भाई, क्यों बैठे रहे आप जी? उनको पता नहीं है, उनको फिर केजरीवाल से बुला के बात करनी थी ना भाई जी जी कि हमारे 25 सुझाव है आप इसे लागू करिए जी। तो सवाल यह है कि जब बातचीत आप करोगे नहीं और तो मौके को दूसरा तो लपकेगा ही, और वो अरविंद केजरीवाल ने लपका उस नाते। वो मैं समझता हूँ उस मामले में केजरीवाल ने ये दिखा दिया कि देखो भैया मैं गेम ऑफ वन एप में मैं ऊपर हूँ जी। हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।